आपने मुझे बजट की इस आम चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में और श्रद्धेय नेताजी के चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहती हूँ और इस यहाँ पर बैठे सभी माननीय सदस्यों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। न खाता न बही है, जो तुम बोलो वही है, न्यूज़ ये छप रही है, सब कुछ बिल्कुल सही है, मगर मेरे शहर के हैं सवाल कई, मेरे शहर के हैं सवाल कई, सिस्टम का बुरा हाल क्यों, सच पर FIR क्यों, बुलडोजर की मार क्यों, झूठ की जय जयकार क्यों, निष्ठुर है सरकार क्यों, खाक हुए अरमान क्यों, परेशान है नौजवान क्यों, बेहाल है किसान क्यों, बनते हो अनजान क्यों, रैली ये आलिशान क्यों, ये दिखावा ये गुमान क्यों, होगा ये संयोग कब, बीतेगा ये होगा ये संयोग कब, बीतेगा ये शोक कब, समझोगे तुम लोग कब, मेरे शहर के हैं सवाल कई, मेरे शहर के हैं सवाल कई। मान्यवर, मुझे तो ये सिस्टम ही नहीं समझ में आता कि यहाँ पर जब हम लोग उपस्थित होते हैं तो इतने बड़े बड़े बजट पेश किए जाते हैं और जब हम अपनी विधानसभाओं में जाते हैं और कुछ भी किसी भी विभाग में काम करने की बात करते हैं तो ना बजट रहता है ना कुछ, चाहे वो PWD विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो। मान्यवर, मैं अपनी विधानसभा मेहनगर क्षेत्र की ग्राम सभा मुस्तफाबाद की एक घटना बताना चाहूँगी, जहाँ पर पिछले 6 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। अब सब लोग सोच रहे होंगे 6 महीने से ट्रांसफार्मर जला है तो उसको बनवाया क्यों नहीं, क्योंकि हम थक चुके हैं उसको बनवाते बनवाते। जब लगवाते हैं वो फिर वापस से जल जाता है, फिर लगवाते हैं फिर। तो जनता ने वहाँ का एक जुगाड़ किया है कि वो दूसरे गांव से तार लाकर वहाँ पे बिजली का जुगाड़ हुआ है। मान्यवर, यही जर्जर तारों की स्थिति है। मान्यवर, हमारे मेहनगर टाउन एरिया में पूरे तार जर्जर हुए हैं। मान्यवर, केबल लगे हुए हैं लेकिन तार ओवरलोड के कारण जल जाते हैं और लोग वापस, स्थानीय लोग पैसे कलेक्ट करके वो तार लगवाते हैं और वो प्रायः जलते रहते हैं। उसको भी कई बार मैंने पत्राचार के माध्यम से कई बार बात करके पूछा कि क्यों नहीं वो बन रहा है, तो पता चला कि बजट नहीं है। यही विद्युतीकरण। मान्यवर, आज के युग में जो सेल्फ क्लेम्ड अमृत काल है उसमें मान्यवर हमारे यहाँ अभी भी ग्राम सभा अयाई का एक राजघाट है, मान्यवर शमशान घाट है, वहाँ पर अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ। एक बार मैं मान्यवर वहाँ पे गई, मृत्यु हो गई थी, रात में गई घाट पे, वहाँ पे लाइट ही नहीं थी। लोगों ने मुझसे कहा कि विधायक जी लाइट लगवा दीजिए। मैंने कहा मैं बिल्कुल लगवा दूंगी। अगले दिन आते ही मैंने कहा कि वहाँ पे लाइट लग जाए, तो पता चला वहाँ पे विद्युतीकरण ही नहीं है। अभी ग्राम सभा, यही ग्राम सभा बड़िया राजभर बस्ती में भी अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। ग्राम सभा हथौड़ी के प्राथमिक विद्यालय पर भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मान्यवर, यही हाल PWD विभाग का भी है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में चिरैया कोट से बनारस जाने वाला एक मुख्य मार्ग है जो आजमगढ़, वाराणसी और गाजीपुर को जोड़ता है, वो रासेपुर तितिरा मार्ग। मान्यवर, उसकी मैंने पहले भी सेशन में जिक्र किया था कि उसका बनना अति आवश्यक है। वो इतना खराब है मान्यवर, मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि समझ में नहीं आता कि वो रोड है कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है। मान्यवर, उसका बनना अति आवश्यक है। मान्यवर, यही हाल वहाँ का भी है। गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए भी यही कहा जाता है मान्यवर की बजट नहीं है। ठुठिया से दामा संपर्क मार्ग, सपनहर रुद्रपुर संपर्क मार्ग, रस्तीपुर संपर्क मार्ग, कोटेला मंगरवा संपर्क मार्ग, कितनी और लंबी लिस्ट है। मान्यवर, मैं कितनी पढ़ूं कि सब में गड्ढे युक्त सारी रोडें हैं, पर उनको गड्ढा मुक्त करने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है, सरकार बताती है। मान्यवर, एक बात मैं और पूछना चाहूँगी कि जिले में कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है, आपके माध्यम से इस सदन को मैं पूछना चाहूँगी एक्चुअली कि जिले में कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है तो उसके लिए जिलाधिकारी को ही हम जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ठहराते हैं। तो कानपुर की घटना में अभी तक जिलाधिकारी को क्यों कुछ कार्रवाई नहीं की गई है मान्यवर, जबकि 2 महिलाएं जलकर, मान्यवर ये सेंसिटिविटी को दिखाता है कि जलकर पुलिस के सामने ही मर गई, उसके बाद भी जिलाधिकारी से अभी तक कोई वो नहीं हुआ है। और मुझे लगता है मान्यवर कि प्रदेश की सरकार को ये पता चल गया है कि कानपुर की पुलिस माँ बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की बहू के लिए जो नोटिस भेजा उनको दिल्ली भेज दिया नोटिस लेके मान्यवर कि वो वहाँ चले जाए। यही नौजवानों का हाल है मान्यवर, बेरोजगारी इतनी चरम पे है मान्यवर कि युवा अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच भी नहीं पा रहा है। आज मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, पूर्वांचल के क्षेत्र से, वहाँ इलाहाबाद में 8x8 के कमरों में अपनी युवावस्था का सबसे संघर्षपूर्ण युवा इंतजार कर रहा है अपना संघर्ष करके कि वैकेंसी कब आएगी।
वैकेंसी तो आती नहीं है, जितनी भी आती है उसके पर्चे लीक हो जाते हैं। पर्चे लीक हो, अगर एकाध आ भी गई और परीक्षाएं हो भी गई तो उसको भी न्यायालय में घसीट लिया जाता है। युवा अपना भविष्य कहाँ देखे मान्यवर? मुझे लगता है ये सरकार पेपर लीक के मामले में भी नंबर 1 पे ही होगी। मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से शिक्षा प्रेरकों के भुगतान की बात भी कहती हूँ। मान्यवर, 1 लाख से ज्यादा पूरे प्रदेश में शिक्षा प्रेरक हैं जिनकी अभी भुगतान नहीं हो पाए हैं, जिसमें से 70% महिलाएं हैं। मान्यवर, एक घटना और है हमारे आजमगढ़ जिले की। क्रय नीति के अनुसार मान्यवर 28 फरवरी तक जितने भी किसान धान बिक्री के लिए जाते हैं वो क्रय केंद्र उनको लेते हैं अपनी बिक्री के लिए, मगर मान्यवर जिला आजमगढ़ में बिना किसी अग्रिम सूचना के 25 जनवरी को ही पीसीएफ ने पोर्टल बंद कर दिया है। लगभग 600 किसानों की खरीद मान्यवर सरकारी समिति यानी पीसीएफ के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होने से रह गई है, जिसकी वजह से उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, जिस दिन 20 फरवरी को जब महामहिम अपना अभिभाषण पढ़ रही थी तब हमारे मेहनगर तहसील पर किसान जो है वो धरने पे बैठा था और मान्यवर ग्राम सभा कटाई के 60 वर्षीय ओम प्रकाश सिंह ने आत्मदाह का भी प्रयास किया था। मान्यवर, और ना यूरिया मिल रहा है ना डाई मिल रहा है, ये किसानों की स्थिति है। एक बात मैं और बोलना चाहूंगी कि ये सेल्फ क्लेम्ड देशभक्त समाजवादियों को देश की बात बताते हैं। हम वो समाजवादी हैं जिसने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए कमजोर, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के अधिकारों की आवाज बुलंद करने का काम किया है। उनके हकों के लिए, उनके न्याय के लिए हम समाजवादियों ने हमेशा संघर्ष किया है, हम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। मान्यवर, समाप्त करें आप। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस प्रदेश की उपलब्धियों को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है मान्यवर, वहां तक तो आप कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपका वो व्यू पॉइंट ही नहीं है। क्या किया है समाजवादियों ने? एक्सप्रेसवे किसने दिया? समाजवादियों ने। मेट्रो किसने दिया? समाजवादियों ने। वुमेन हेल्पलाइन 1090 समाजवादियों ने। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किसने बनाया? डायल 100 से समाजवादियों ने। संक्षिप्त करें। डायल 108 एम्बुलेंस की सुविधा किसने दी? समाजवादियों ने। पावर प्लांट्स किसने लगाए? समाजवादियों ने। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम किसने बनाया? समाजवादियों ने। आप योजनाओं की बात करते हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, लैपटॉप, ये सब किसने दिया? समाजवादियों ने। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में लिखवा दिया था कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। हमें लगता है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी मान्यवर की सरकार को लिखवा देना चाहिए कि खामोश, आप उत्तर प्रदेश में हैं। और मुझे लगता है पूर्वांचल की भाषा में अगर ये कहा जाए कि बोलला तक गईला तो ये ज्यादा सही रहेगा। एक शेर के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगी अपनी बात मान्यवर। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए सत्ता, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए सत्ता, ये सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।